Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Upgrade You Today. And today we will discuss the GATE past paper which was conducted on 19th of September 2021. So let's start. The first question is x by 3 plus x by 4 equal to 7. Find the value of x by 6. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं. सोल्यूशन x by 3 plus x by 4 equal to 7. LCM लेंगे 12 आ जाएगा 4x plus 3x equal to 7. ठीक हो गया. इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं. This implies that 7x divided by 12 equal to 7. सिंपल सोल्यूशन. 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर. This implies that x divided by 12 equal to 1. This implies that x is equal to 12. But what is required from us? Question says that find the value of x by 6. ठीक हो गया. तो हमें तो x की वैल्यू आ गई 12. After this dividing both hand side by 6. x divided by 6 or 12 divided by 6. 6 2s are 12. So the final and right solution is x by 6 equal to 2, which is the right answer. Next question. 2 is what percent of 10 most repeated question. इसी तरह परसेंटेज के रेशो प्रोपोर्शन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एक गेट टेस्ट में लाजमी रिपीट होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा फोकस से देख लिएगा. सोल्यूशन ठीक होगा. 2 इज what percent of x% of 10. ठीक होगा. इसको भी अगर मैं मैथमेटिकली लिख लूँ क्या आएगा कि 2 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ, तो मैं लिख लूँगा x% ऑफ 10. ठीक होगा. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इस x की वैल्यू को मैंने फाइंड करना है क्योंकि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10. व्हाट इज x. परसेंट का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 0 के साथ कट जाएगा. x डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2. मूविंग इट अ लिटिल अपवर्ड. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20. 10 को मैंने साइड शिफ्ट किया. ठीक हो गया. सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, x इज 20% सॉरी ऑफ 10. ये x नहीं है, ये क्या है, 2 है. 2 x की वैल्यू तो हमने फाइंड की. 2 इज 20% ऑफ 10. तो आंसर आएगा हमारे पास 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 4 5x प्लस 11 इक्वल टू 31. वेर इज. ये क्वांटिटेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें सबसे पहले हम वही वाला इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन लिख के फिर इसका सिंपल सोल्यूशन. 5x प्लस 11 इक्वल टू 31. दिस इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू 11 को साइड शिफ्ट करेंगे. 31 माइनस 11, सो इससे आ जाएगा 20. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 को साइड शिफ्ट करेंगे. 5 4 ज़ा 20. x इक्वल टू 4 आ जाएगा. ठीक हो गया. बट x plus 4 required है, so adding 4 on both hand sides, x plus 4 equal to 8, which is the final right solution. ठीक हो गया. Next question. If a is equal to 9 multiplied by 8 3 2 1 and b equal to 9 multiplied by 7 3 2 1, find a minus b. अच्छा जी, a minus b को अगर हमने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 9 multiplied by 8 3 2 1 minus 9 multiplied by 7 3 2 1. अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा हम ये कर देंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो 8 3 2 1 minus 7 3 2 1 आ जाएगा. ठीक हो गया जी. मूविंग इट अ लिटिल अपवर्ड. अभी अगर 8 3 2 1 से मैं माइनस करूँ 7 3 2 1 तो ये आ जाएगा 0 0 0 1. 1000 आ गया. अभी ये 1000 की वैल्यू मैं इधर लिख लूँगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9. इससे फाइनल आंसर आ जाएगा 9000. ठीक हो गया जी.
तो 9000 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a माइनस बी इक्वल टू 9000 which is the right solution. Next, if 3 oranges sell for 80 pesos, find the cost of 12 oranges. Very easy, very easy. 3 oranges है, उनका जो अमाउंट है सेल फॉर 80 पैसास, तो 80 पैसास मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस, तो 12 ऑरेंजेस का अगर मैंने फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय 4, तो 4 को अगर मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूँ 3 4 12, यहाँ से आ जाएगा 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से 32 आ जाएगा, 4 8 32 पैसास, ठीक हो गया जी। सो 12 ऑरेंजेस का जो हमारे पास कॉस्ट आता है वो आता है 32 पैसास, विच इज़ द राइट आंसर। 380 पैसा है, सॉरी, इसको थोड़ा सा दोबारा देख, ये 8 नहीं है, यहाँ पे है 80 पैसा, मैंने इसको 8 कंसिडर किया। 80 पैसा है तो 12 ऑरेंजेस का हमारे पास आ जाएगा 320 पैसा, क्योंकि 4 8 32 और 4 0 0 के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब हैज वॉल्यूम ऑफ 64, फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ कोई क्यूब, ये इसी तरह का क्यूब है। अभी क्यूब का एक साइड, इसको मैं लिख लेता हूँ L, इसको मैंने लिख लिया कि ये कोई भी एक साइड है, ठीक हो गया, जिसका लेंथ है L। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमेशा वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू L क्यूब, लेंथ या साइड का होल क्यूब लेके हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू 64 इज इक्वल टू L क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स। 64 का अगर मैं लूँगा क्यूब रूट और इधर लूँगा L क्यूब का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 4 8, 4 4 16 और 16 4 64, ठीक हो गया। 16 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे आता है 64, मीन्स कि 4 का क्यूब अगर मैं ले लूँ तो उससे आता है 64, और यह आएगा क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे L आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू L, L इज द लेंथ ऑफ एनी साइड्स। अच्छा जी, तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 6 और किसी भी साइड का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि वो साइड की लेंथ कितनी है, 4 यूनिट्स। इसी वजह से पुटिंग L इज इक्वल टू 4, सरफेस एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से मेरे 4 4 16 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 96 यूनिट्स, ठीक हो गया, विच इज द फाइनल right solution. Next, if P is equal to Q by 3, find the ratio of P to 3Q. हमें given है P is equal to Q divided by 3, and we are required to find the ratio of P to 3Q. Very easy. Question number 1 से P की वैल्यू मैं लिख लूँगा Q by 3 divided by 3Q। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें, इसे आ जाएगा Q by 3 और डिवाइडेड बाय 3Q है ना। तो अगर इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो इससे आ जाएगा Q by 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3Q, ठीक हो गया। तो ये Q इस Q के साथ कैंसिल आउट, और 3 3 मल्टीप्लाई होके इससे आंसर आ जाएगा 1 divided by 9। This implies that, तो
ऊपर कर लेते हैं, P रेशो 3Q इज इक्वल टू 1/9, which is the right solution. Next question. A vehicle is traveling at a speed of 48 miles per hour. How much distance will it travel in 3 hours? Very easy. Speed हमें given है कितना? 48 miles per hour. And we are required to find the distance which it will travel in 3 hours. ठीक हो गया. तो distance हमारे पास आ जाएगा VT, अगर उसके साथ में टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करो तो 48 माइल्स पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स, ठीक हो गया. तो 3 को अगर मैं 48 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इससे वैल्यू आ जाएगी 144, ठीक हो गया, माइल्स. आर के साथ कैंसिल. सो द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 3 आवर्स विल बी इक्वल टू 144 miles, which is the right solution. Next, find zakat on annual savings of 9,000. most repeated, हमेशा गेट टेस्ट में एक तो zakat पे क्वेश्चन आता ही आता है. तो इसको दो तरीके हैं इसके. 9,000 हमारे पास है एनुअल सेविंग, इसका या तो 40वां हिस्सा डिवाइड बाय 40 डायरेक्ट कर लेते हैं, 0 0 के साथ कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 900 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से 225, इससे 225 वेरी इजी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है. अच्छा, अगर हमने परसेंटेज के साथ करना है तो परसेंटेज से कैसे होगा? 25% है हमारे पास, 2.5% ये है ज़कात किसी भी अमाउंट का. तो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कितना है? 9,000 जो एनुअली इन्होंने सेव की. तो 2.5% अगर इसका मैं फाइंड करूँ तो वो कितना आएगा? 2.5% की जगह मैं 1/100 और इसकी जगह लिख सकता हूँ 9,000, ठीक होगा. अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5, तो पॉइंट को कैंसिल करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 9,000. सो दिस इज़ द अल्टरनेट वे. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जो आपको इजी लगे उसी से सॉल्व कर. अभी मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9,000. नहीं लिखा, सॉरी. अभी ये 3 zeros कैंसिल हुए, 3 zeros, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 9, द सेम आंसर विच विल बी इक्वल टू 225, विच इज़ द ज़कात ऑन एनुअल सेविंग्स ऑफ 9,000. 225 रुपीज़ आएंगे. नेक्स्ट, या कोई भी यूनिट हो सकता है. If 3 power m equal to 81, find the value of m power 3. अच्छा जी, 3 power m हमें गिवन है इक्वल टू 81, ठीक हो गया, और हमने फाइंड क्या करना है? m पावर 3, ठीक हो गया. तो अभी मैं लिख सकता हूँ इस 81 को, यहाँ पे 3 पावर m आ जाएगा. 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 9 81, 9 स्क्वायर, ठीक हो गया. अभी 3 पावर m आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 9 को 3 3 9 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक हो गया. अभी पावर और पावर एक दूसरे के साथ वो मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं. जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे ना पावर टू द पावर, तो फिर वो क्या होंगे? ऐड अप होंगे. 3 पावर m इज इक्वल टू 2 + 2 3 पावर 4 आ जाएगा, ठीक हो गया. सो इफ द बेसिस आर इक्वल देन द एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक हो गया. तो यहाँ से मैं कंक्लूड क्या कर लूँगा कि m इज़ इक्वल टू 4, लेकिन ये हमारे पास अभी आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे क्या रिक्वायर्ड है? m पावर 3, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है. तो अभी m क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ हैंड साइड्स, m पावर 3 इज इक्वल 4 क्यूब, ठीक है. तो अभी दिस इम्प्लाइज दैट m पावर 3 इज इक्वल टू 4 का अगर मैं क्यूब ले लूँ, 4 4 आर 16, 16 4 64, तो ये आ जाएगा 64. m क्यूब इज इक्वल टू 64, विच इज द फाइनल राइट सोल्यूशन. नेक्स्ट, if the perimeter of a rectangle is 68 yards and width is 48 feet, find the length of the rectangle in yards. ठीक हो गया.
लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास विड्थ गिवन है 48 फीट में, बाकी सब कुछ यार्ड्स में है और फाइनल सोल्यूशन भी यार्ड में करना है। तो अभी ये विड्थ को सबसे पहले अगर 48 फीट है इसको मैं यार्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो एज वी नो दैट 1 यार्ड किसके इक्वल होता है? एक यार्ड में होते हैं 3 फुट, ठीक है। तो अभी 48 फीट अगर है तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर लेना है, तो ये यार्ड्स आ जाएंगे। डिवाइड बाय 3, तो 48 को जब भी मैं डिवाइड बाय 3 करूँगा इससे क्या आएगा? 16 यार्ड्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो अभी विड्थ मेरे पास क्या आ गया? 16 यार्ड। नेक्स्ट इसका लेंथ है 68 यार्ड, लेंथ है 68 यार्ड। और हमसे क्या फाइंड कर मांगा गया है? फाइंड करना है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन यार्ड। नहीं, ये पेरीमीटर है, सॉरी, ये लेंथ नहीं है, लेंथ हमने फाइंड करना है, ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर है 68 यार्ड्स और उसकी विड्थ है 16 यार्ड, ठीक हो गया। कोई भी रेक्टेंगल है उसकी अभी हमने क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। तो एज वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये कोई रेक्टेंगल है, इसका ये विड्थ होगा, ये है लेंथ, और ये ओवरऑल इसका पेरीमीटर है। लेंथ और विड्थ ये सारे चारों साइड को अगर मैं क्या कर लूँ, ऐड अप कर लूँ, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं पेरीमीटर्स को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। इनको अगर मैं ये फॉर्मूले से लिख लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसमें अभी हमने क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। विड्थ हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, लेंथ हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, पेरीमीटर हमारे पास कितना है? वो है 68 यार्ड। 68 यार्ड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो हमने फाइंड करना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। हमारे पास कितना आया? 16 यार्ड। तो इधर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक होगा। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 68 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। 32 को अगर मैं साइड शिफ्ट करूँ तो ऐसे आ जाएगा 68 माइनस 32, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, इससे आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। मेक इट अ लिटिल बिट अपवर्ड। और 2 पे अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ दोनों साइड्स को, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 18 यार्ड्स इज इक्वल टू लेंथ। सो द लेंथ इज इक्वल टू 18 यार्ड्स विच इज़ द फाइनल राइट सोल्यूशन। जबकि विड्थ इसकी कितनी है? 16 यार्ड, लेंथ आई 18 यार्ड्स और पेरीमीटर इसका कितना था? 68 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2p plus 5 equal to 20, find the value of 2p minus 5. Very easy. 2p plus 5 equal to 20. 2p minus 5 हमने कैलकुलेट करना है, so subtracting 10 from both hand side, 20 minus 10. This implies that 2p plus 5 minus 10 minus 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आंसर 10. So this is the solution. Next, brother is 5 years old, ठीक है। ब्रदर की एज है हमारे पास 5 years and sister is twice her age, और सिस्टर क्या है? 2 times of 5 years which is equal to 10 years, ठीक हो भाई। Find the age of her sister when the brother became 8 years old. तो ब्रदर जब 8 years old होगा, मीन्स कि 3 साल गुजर रहेंगे। इसको मैं आफ्टर 3 years कर लेता हूँ, आफ्टर 3 years। तो ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी? 5 + 3 दैट मीन्स 8 years। अभी ब्रदर की एज है 8 years। सो फाइंड द एज ऑफ हर सिस्टर।
अभी एज ऑफ सिस्टर क्या होगी, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स इसकी एज क्या होगी, सिस्टर की एज होगी 10 + 3 विच इज इक्वल टू 13 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x minus y equal to 4, find the value of 5 into x minus y। very easy, x minus y equal to 4 और 5 into x minus y हमने फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the median of the following data। अच्छा जी, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हमारे पास जब भी कोई भी डेटा होना, मीडियन फाइंड करना। मीन मीन्स एवरेज, मीडियन दरमियाना वाला, रेंज में जो भी वैल्यू दरमियान में मिड में लाई करती है या इन अ नियर रेंज या उसके बिल्कुल करीब करीब लाई करती है, तो उसको मीडियन हम बोलते हैं। सबसे पहले हमने डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में। इसको मैं असेंडिंग आर्डर में कर देता हूँ। सबसे कम वैल्यू है 57, फिर उसके बाद है हमारे पास 73, ठीक है, फिर है 86, 88 एंड 94। ठीक हो, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। इसका दरमियाना वाला जो है वो है हमारे पास 86। तो 86 इज़ द मीडियन ऑफ दिस रेंज। ठीक हो गया, इसको सम से पहले बस सॉर्ट करके दरमियाने वाली वैल्यूज़ को हम मीडियन कहते हैं। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 20 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स हु पास्ड केमिस्ट्री इज 80, एवरेज ऑफ 5 रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज 90, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल 25 स्टूडेंट्स। वेरी इजी, थोड़ा सा इसको हमने लॉजिकली देखना है, इसको सॉल्व करना है। टोटल हमारे पास है स्टूडेंट्स 25, ठीक है, लेकिन उसमें 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स वो कितना है, हु पास्ड केमिस्ट्री इज 80। ठीक हो गया, इसी तरह से एवरेज ऑफ रिमेनिंग जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका कितना है, 90। अभी हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज ऑफ टोटल 25 स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला लिख लूँ, ये तो आ गया, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ द टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, तो अभी ये टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो टोटल मार्क्स ऑफ 20, एवरेज हमें गिवन है कितना है, एवरेज है 80। अगर मैं लिख लेता हूँ 80 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 20। ठीक हो गया, तो 20 को अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर लूँ, इससे आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा इसको अपवर्ड लेके जाते, इससे आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, ये तो 20 स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स है वो हमारे पास आ गए। अभी रिमेनिंग भी 5 स्टूडेंट्स है, ये वाले, इनका जो एवरेज हमें 90 गिवन था, तो इनका भी हमने टोटल मार्क्स फाइंड कर लेने हैं। तो वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 5। इसको ऊपर ले जाए, तो वो एवरेज जो हमें गिवन है वो कितना है, वो है 90। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 90 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया, तो 5 को अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर लूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 450 विल बी इक्वल टू
द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अभी 5 जो स्टूडेंट्स है उनकी जो हमने फाइंड कर ली, तो उनके टोटल मार्क्स है 450। इसी तरह से जो 20 स्टूडेंट्स है उनके टोटल मार्क्स है, इसको थोड़ा मैं इस तरह, उनके टोटल मार्क्स है 1600 और रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 450। ठीक हो गया। लेकिन हमने एवरेज फाइंड करना है कंप्लीट 25 स्टूडेंट्स का। तो अभी उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एवरेज ऑफ 25 होल स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 25। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले है 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स, फिर है उसके बाद 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स और डिवाइडेड बाय 25। तो ये मैंने अभी ऊपर पॉइंट कर लिया। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, वो आ गए 1600। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1600। इसी तरह से रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स आए हमारे पास 450। तो अभी अगर 450 प्लस 1600 में कर लूँ तो इससे आंसर आएगा 2050 डिवाइडेड बाय 25। तो इससे फाइनल एवरेज आज जो आएगा 25 स्टूडेंट्स का वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 82। ठीक हो गया। सो द एवरेज ऑफ टोटल 25 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 82 विच इज़ द फाइनल राइट सोल्यूशन। नेक्स्ट, देयर आर cows and hens in the farm. There are 30 heads and number of legs are 10 more than thrice the number of heads. How many hens are there? अच्छा। तो इसको अभी अगर हम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स केवन है और नंबर ऑफ लेग्स केवन है, लेकिन नंबर ऑफ लेग्स थोड़े से लॉजिक्स के बाद। नंबर ऑफ हेड्स है 30। ठीक हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ लेग्स है, लेग्स आर 10 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ हेड्स। थ्राइस द नंबर ऑफ हेड्स को अगर मैं कर लूँ तो 3 टाइम्स प्लस 10 मोर देन मीन्स प्लस 10। मोर देन का मतलब प्लस है, थ्राइस का मल्टीप्लाइड बाय 3। तो नंबर ऑफ लेग्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे 90 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 100। ठीक है। मेरे पास नंबर ऑफ लेग्स कितने आ गए 100 अभी लेग्स है और 30 हेड्स है। लेकिन यहाँ पे है काउज एंड हेंस। अगर मैं काउ को देख लूँ तो काउ के कितने हैं 4 लेग्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह उसके 1 हेड होता है। लेकिन हेन को अगर देख लूँ तो उसके 2 लेग्स होते हैं और 1 हेड होता है। ठीक है। तो इसके अगर मैं फॉर्मूले बना दूँ हेड्स के और लेग्स के तो वो कैसे आएंगे। सबसे पहले मैं बना देता हूँ हेड्स का। तो काउ का कितना है 1 हेड है, प्लस हेन का कितना है उसी तरह का 1 हेड है, और टोटल नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास कितने हैं 30। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। इसी तरह लेग्स का अगर मैं बना दूँ तो अगर एक काउ होगा, काउ का के लेग्स कितने होंगे, लेग्स उसके होंगे 4 मीन्स की मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। एक काउ के 4 लेग्स होंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास हेन है तो उसके 2 लेग्स है, तो 4c प्लस 2h, h को हेंस। तो ये अगर एड अप करके तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 100, वो आ जाएंगे 100। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गए। बस ये दोनों इक्वेशंस लिखने हैं, ये सारा गेम है। ये आप लोगों ने सीख लिया ना, मीन्स कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी 1c प्लस 1h इज इक्वल टू 30 और 4c प्लस 2h इज इक्वल टू 100। ये दोनों इक्वेशंस आ गए। हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, हाउ मेनी हेन्स आर देयर, मीन्स कि यहाँ से मैं h की वैल्यू, हेन्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, तो दैट इज़ द राइट सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो हेन्स की अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट
1 कव इज इक्वल टू 30 माइनस 1h, या 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल h लिखे, c इज इक्वल टू 30 माइनस h। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को मैं अभी इस इक्वेशन में पुट कर लूँगा लेग्स की इक्वेशन में, ठीक है। तो लेग्स की इक्वेशन हमारे पास है 4c प्लस, या इससे मैं 1 मिनट हेंस पहले फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए हेंस फाइंड करना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह शिफ्ट कर लूँगा कि c और h को उसी साइड शिफ्ट करके, तो ये मेरे पास आ जाएगा c माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस h, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस करके, तो 30 माइनस c इक्वल टू h, या इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने लंबा चौड़ा कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। अगर यही वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, इससे मैंने फाइंड करना है क्या, h को अगर मैंने फाइंड करना है तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल टू 30 माइनस c, ठीक हो गया। और अगर इससे मैंने c को फाइंड करना है तो वो आ जाएगा 30 माइनस h। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक को 2a लिख लेते हैं, दूसरे को 2b। लेकिन हमने अगर हेंस को फाइंड करना है, हेंस को फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, लेग्स की इक्वेशन में अगर मैंने हेंस को फाइंड करना है तो मैंने c की जगह h के ये वाला इक्वेशन लिख लेना है, ये वाला, ठीक है। और अगर मैंने काउस को फाइंड करना है तो फिर मैंने ये रेड में कर देता हूँ, ये वाला इक्वेशन पुट कर देना है लेग्स की इक्वेशन में। समझ आइए इसकी, क्योंकि जो हमने फाइंड करना है और यहाँ पे हमसे रिक्वायर्ड क्या है, हाउ मेनी हेंस आर देयर, तो हमने हेंस को फाइंड करना है। तो इसी वजह से मैं इक्वेशन नंबर 2b को पुट कर लेता हूँ लेग्स के इक्वेशन में। तो c की जगह मैं लिख लूँगा 4 इंटू 30 माइनस h प्लस 2 टाइम्स ऑफ h इक्वल टू 100, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो 120 माइनस 4h प्लस 2h इक्वल टू 100, ठीक होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 120 माइनस 2h इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज दैट 120 माइनस 100 को इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, 2h को उस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाए, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 2h, डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट 10 is equal to hens. So the number of hens is equal to 10, ठीक हो गया। एंड दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह अगर काउस को हमने फाइंड करना है तो किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला इक्वेशन, इसी में मैं क्या कर लूँगा, h की वैल्यू पुट कर लूँगा, तो मेरे पास काउस आ जाएंगे कि मेरे पास कितने काउस है, ठीक होगा। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी ऑफ शीप वुल्फ। शीप के ऊपर क्या होता है, वुल्फ होता है, तो इसका आंसर आएगा गोट मोहेर, ठीक है। ये मैंने सामने उसकी पिक्चर भी बना दी। नेक्स्ट, द एनालॉजी ऑफ फिश शॉल। फिश शॉल के फॉर्म में रहते हैं, तो शार्क किस तरह से, स्कूल के फॉर्म में रहते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैन वॉक। कैन इज यूज्ड फॉर वॉकिंग, सो ग्लासेस आर यूज्ड टू सी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यार्न बोर्डम, so the option 3 is the right answer, smile and amusement।
बोर्डम जब भी होती है तो यान इस तरह से आ जाता है, तो इसी तरह जब भी एम्यूजमेंट होती है तो स्माइल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एनोलॉजी को हमने देखना होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्टर परफॉर्म ऑन स्टेज, ठीक है। सो द स्केटर परफॉर्म ऑन रिंग। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कंड्यूट वाटर, वाटर हमेशा कंड्यूट में फ्लो करता है, तो आर्टरी और ब्लड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ब्लड किस तरह आर्टरी में मूव करते हैं अंदर ही। नेक्स्ट, पुअर मनी, तो पुअर के साथ मनी नहीं होती, ठीक है। पुअर डजंट हैव मनी। सो ऑप्शन 1 सैड डज नॉट मीन्स हैप्पीनेस। तो सैड और हैप्पीनेस एक। इसके अलावा अगर हम बाकियों को भी देख ले तो हमें ज़्यादा थोड़ा सा वो आ जाता है, पता चल जाता है कि क्या आंसर ये ठीक है भी नहीं। ओल्ड एज को देख ले तो ओल्ड भी एज है एक तरह से, फीलिंग्स इमोशंस, तो उनमें ये फ़र्क नहीं आ रहा, बल्कि पुअर और मनी एक दूसरे के अपोजिट है और सैड और हैप्पीनेस भी अपोजिट है। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। इंक्यूबेटर, इन्फेंट, इन्फेंट को हम रखते हैं इंक्यूबेटर में। सो ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन हाउस में रखते हैं प्लांट्स को। नेक्स्ट, चॉकलेट शुगर, तो चूंकि चॉकलेट बनता शुगर से, शुगर को हम डालते हैं, ठीक है। और इसी तरह बिल्डिंग बनती है सीमेंट से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। डस्क नाइट, synonyms of each other, so infant and child. Option 2 is the right answer. Next, always, never, opposite of each other. So often, rarely, ज़्यादातर और बिल्कुल भी नहीं, कम, बिल्कुल कम। So option 1 is the right answer. Rib cage, lungs, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह ऑप्शन 1 स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ग्रुप एंड सोसाइटी, ग्रुप मिल के बनाते हैं एक सोसाइटी को, इसी तरह डिफरेंट क्लास रूम्स मिल के बनाते हैं एक स्कूल को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ट्रैफिक, रोड, सो इसका जो राइट आंसर है ब्लड एंड वेन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि रोड पर ही ट्रैफिक होता है, इसी तरह ये ब्लड क्या है वेन्स में मूव करता है। हॉर्न्स, बुल, तो ये बुल के हमारे पास होते हैं हॉर्न्स, इस तरह एंटलर्स, सेग। टू ऑप्शन, इसको अगर हम देख लें तो इसके सेग इसको बोलते हैं, जो इसके सींग से होते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एयरप्लेन, हैंगर, हैंगर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है। हैंगर्स आर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर, डायरेक्ट सनलाइट एंड फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर, मैन्युफैक्चर, असेंबली एंड स्टोरेज ऑफ एयरक्राफ्ट। तो इसी तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्शन बी फॉर द प्रोटेक्शन एंड कीपिंग ऑफ मनी। नेक्स्ट, synonym of hostile is unkind and unfriendly. Synonym of loath is reluctant and hesitant. The synonym of enjoy is like, love, fond of. The synonym of express is reveal, show, demonstrate, demonstrate, NS में लिखा हुआ है, सॉरी इधर है demonstrate N. Next, the synonym of peak is summit, pinnacle, mountain top, crest, ये सारे आ जाते हैं। Synonym of concord is agreement and harmony. So this was all about today. Thank you and Allah Hafiz.